आते हैं रामेश्वर दास बनानी साहब हैं, पता नहीं कहाँ से अपना सवाल लिख रहे हैं, लेकिन इनका सवाल IRCTC पर है राजेश जी। और 1175 इनकी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं। अब यहाँ से इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि घाटा काफ़ी हो रहा है। अब बताइएगा। इनकी शेयरों की संख्या भी 75 के आसपास है, लेकिन मैं एक नियर टर्म आउटलुक चाहती हूँ। और न सिर्फ रामेश्वर जी, लेकिन बाकी तमाम लोग जो कि IRCTC जैसे काउंटर पे बहुत भरोसा रखकर शायद एक निवेश का भी नजरिया अपना बनाकर चलते हैं, उनको भी आप क्या सलाह देंगे? अब देखिए, रिसेंट में अगर आप देखें तो IRCTC ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। अभी भी अगर आप देखें तो ब्रॉड बेस्ड मार्केट में रैली देखने को मिली है, बट ये 200 DMA के नीचे सस्टेन कर है। तो अभी अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म के नज़रिए से अभी भी ये नेगेटिव है, बट अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कहीं ना कहीं एक काफी अच्छा काउंटर है, हैवी वेट काउंटर है। तो इसमें बायस पॉजिटिव रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर रखना चाहते हैं कि अगर कोई स्टॉप लॉस अगर अगर कोई ऐसा लेवल है जो ब्रेक करने के बाद वीकनेस और एक्सटेंड होगा, तो वो होगा 704 का, 704 से 700 का। अगर 700 के लेवल ब्रेक होते हैं तो जो रिसेंट बाउंस है वो भी फिजल आउट हो सकता है। तो 700 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में अगर आप देखिए तो कई समय से 200 DMA पे रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड अभी जो फिलहाल 200 D में प्लेस्ड है वो है 800 के। तो 800 के ऊपर जब ब्रेक करता है तो इस स्टॉक में हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव मोमेंटम वापस से आया। तो 700 के नीचे में सपोर्ट और ऊपर में 800, ये क्रूशल लेवल्स रहेंगे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। राय आपको मिलती हुई। चलिए, YouTube पर भी बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, और इन्हीं में से एक सवाल जो है वो रवि कुमार का है। और राजेश पूछ रहे हैं कि इंडिगो पर फिलहाल क्या नज़रिया बन रहा है, और इन्होंने लेवल्स तो नहीं बताए हैं, शॉर्ट टर्म का नज़रिया जानना चाहा है। पूछ रहे हैं कि क्या इंडिगो यहाँ से जो है वो ऊपर जाने की क्षमता रखता है, और इन्होंने लेवल भी पूछा है क्या 5500 तक जाएगा इस रफ्तार में जैसा चल रहा है। बताइए क्या राय बन रही है इंडिगो पे, इंटरग्लोब एविएशन पे, राजेश। जी प्रशांत जी, ओवरऑल इंडिगो का अगर आप ट्रेंड देखें तो काफी पॉजिटिव है। जो लास्ट वीक दुखद घटना हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं एविएशन में एक वीकनेस सा दिखा था, बट ओवरऑल इंडिगो का अभी भी बायस पॉजिटिव है। जो इसका रिसेंट ब्रेकआउट लेवल है वो है अराउंड 5000 के आसपास। तो अगर कोई डिप आता है 5000 के आसपास तो वहाँ पे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। एंड ऊपर में अगर आप देखें तो रिसेंटली 5700 और 5750 के आसपास ट्रिपल बॉटम बना था। तो वो 5750 एक रेजिस्टेंस के जैसे कंटिन्यू रहेगा रेजिस्टेंस, बट जैसे ही उसके ऊपर क्रॉस करता है तो पॉसिबली 6000 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। 5000 के आसपास का सपोर्ट है और 5750 के आसपास का रेजिस्टेंस है। चलिए, इंटरग्लोब एविएशन पर ये सलाह। और उज्जैन से एस गुप्ता सवाल